अक्सर हम दो तरह की दुनिया के बारे में बात करते हैं, एक रियल दुनिया और एक रील दुनिया, जहां पर हम रियल जिंदगी में जो चीजें करते हैं, जिस चीज के बारे में जानते हैं और जो जिंदगी हम जीते हैं उसको रियल दुनिया बोलते हैं। और दूसरी दुनिया होती है दोस्तों रील वाली दुनिया, जहां पर अक्सर बातचीत ज्यादा होती है और सच्चाई से वो चीजें काफी दूर होती है। लेकिन एक और दुनिया एग्जिस्ट करता है और वो दुनिया है पाकिस्तानियों के लिए, जहां पर पाकिस्तानी के मन में कुछ ऐसी बातें चलती रहती है जो सिर्फ पाकिस्तानी ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जहां पे ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व परेशान है, वहीं पर पाकिस्तानी अपना एक अलग ही किताब खोले हुए हैं और उसके पन्नों को पलटते जा रहे हैं और उसमें जो उनके मन में आ रहा है उसी तरीके से उस किताब को पढ़ रहे हैं वो। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई यहाँ पर इस पूरे ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में, तो यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया के अंदर क्या चीज चल रहा है दोस्तों, लिटरली पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुकी है और बौखलाहट में ऐसी ऐसी हरकत कर दे रही है कि आपको आज विश्वास नहीं होगा जब आप जानेंगे। 3 ऐसे दावे यहां पर किए गए हैं जिसको सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया एक अलग ही सच को चला रही है, जिस सच को ना ही यहां पर उनके लोग मानने को तैयार है और ना ही पूरा विश्व मानने को तैयार है। लेकिन उससे उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो बस यहां पर सच्चाई चलानी है। अब यहां पर चाहे वो कितना भी सच हो नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं जो ये ऑनगोइंग वॉर चल रहा है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, जहां पर तीनों ही देश में जबरदस्त तबाही मची हुई है और इनके तबाही की वजह से पूरा दुनिया यहां पर भुगत रहा है। ऐसे में यहां पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह के सत्य को चला रहे हैं जब यहां पर बातचीत ट्रंप और मोदी के बारे में हुआ। दोस्तों पहला दावा जिसके बारे में यहां पर बात किया गया है मीडिया में, किस मीडिया में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में, आइए उसको देखते हैं और इस बात का विश्लेषण करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों यहाँ पे जो है शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है वेलकम करता है और पूरी तरीके से सपोर्ट करता है जो भी यहाँ पर इस वार को एंड करने में एफर्ट लिया जाएगा, उसकी यहाँ पर जो है वो रेडी है उसमें यहाँ पर होस्ट करने के लिए उस चीज को। और कहीं ना कहीं जो ये ऑनगोइंग सिचुएशन चल रहा है वहां पे जो है कहीं ना कहीं वो चाहता है कि शांति बहाल हो। ऐसे में इस ट्वीट को यहाँ पर ट्रंप ने जो है रिट्वीट कर दिया, रिपोस्ट कर दिया और उसके बाद से कहानी स्टार्ट हुई। पाकिस्तानी मीडिया लिटरली यहाँ पर बौखला गई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है यहाँ पर कि जो बातचीत यहाँ पर ट्रंप और मोदी के बीच में हुई है वो यहाँ पर अलग ही दुनिया वाली बातचीत है, उसमें यहाँ पर शांति समझौता की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो रह गए और जो इनके प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, जो कि यहाँ पर भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, इनका मानना है यहाँ पर कि इन्होंने जो है यहाँ पर शांति बहाल करवाने की बात कही है और यहाँ पे मोदी जो है वो पूरी तरीके से जीरो बन के साबित हुए हैं। इस बात पे थोड़ी सच्चाई की यहाँ पर उनको थोड़ी सी कमी लग रही होगी, सच्चाई से थोड़े से दूर है, इनको यहाँ पर थोड़ा सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए यहाँ पर कि जो भारत के अंदर में है वहां पर एक के पास किसी भी चीज का कार्यभार नहीं रहता। आज यहाँ पे जो मुनीर और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो इनके हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, ये आए दिन यहाँ पर पहुंच जाते हैं ट्रंप के पास और आप देखेंगे यहाँ पर कि तुरंत उसका फोटो वोटो हर जगह शेयर कर देगा, जैसे मानो यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर जो है, मानो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में आटा मिलना सस्ता हो गया है। ऐसा ही यहाँ पर खुशी जो है जाहिर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर में, पूरा ट्वीट चलने रहता है कि आज हम ट्रंप के साथ यहाँ पर जो है डिनर कर लिए हैं, आज हमको यहाँ पर बड़ा कामयाबी मिल गया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि जो ट्रंप यहाँ पर झूठा छोड़ रहा होता है उसको ये खाने का कोशिश करता है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई दिक्कत होता है पहुंच जाएगा ट्रंप के पास कि हमारा मदद कर दो, हमको बचा लो, इंडिया से कुछ बोल दो, यहाँ पर शांति समझौता कर दो। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था लिटरली यहाँ पर अपनी जान की भीख मांग रहा था यहाँ पर ट्रंप के सामने में जाके कि कुछ भी करो, इसको समझाओ, यहाँ पर ये आज थूर देगा, हम खत्म कर देगा, यहाँ पे पाकिस्तान जो है रहेगा ही नहीं मैप में। ऐसे में यहाँ पर एक रिट्वीट कर देने से बौखला चुका है पूरा तरीके से पाकिस्तान मीडिया और इनका कहना है यहाँ पर कि भारत ने जो है इसके बारे में बात नहीं की और पहले जो है बातचीत जो है यहाँ पर इनके प्रधानमंत्री ने की। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, एस जयशंकर जो कि दोस्तों लिटरली यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे लगातार संपर्क में थे और लगातार इस युद्ध को यहाँ पर टालने की कोशिश और रोकने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला सिर्फ भारत का नहीं है बल्कि पूरे विश्व पे यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला है और इसको रोकने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी जितने भी देश थे उन सबसे बातचीत कर रहे थे। शायद इनको पता नहीं है कि जो यूएई है या फिर कतर
है, बहरेन है, वो सब अभी यूएस के साइड में ही है। ऐसे में उन सब से अभी तक 3-4 बार बात कर लिया है, जिसपे ज्यादा हमला हो रहा है उनसे यहाँ पर बात किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और हर बार यही कहा जा रहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच में युद्ध रुके और शांति की यहाँ पर स्थापना हो, शांति हो यहाँ पर। लेकिन इनके यहाँ पर दिमाग में कुछ समझ नहीं आता। और पहला दावा दोस्तों आपने देख लिया कि कितना ज्यादा यहाँ पर फूट गया, इनका भांडा फूट गया। आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा और तीसरा दावा, जो कि दोस्तों हैरान कर देने वाला है। और ये दावा थोड़ा सा संगीन है, और अगर इस तरह का मैसेज विश्व के अंदर में जाता है तो भारत की बदनामी होगी। लेकिन ऐसा ये सारा बात जो है इनके दिमाग में चलते रहता है। जो इनके यहाँ पर रोना धोना है वो कभी भी शुरू हो जाता है मीडिया में, कभी भी यहाँ पर ये जाकर के रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया हमको बचा लो, हमको यहाँ पर जो है हमारा पूरा देश डूबने वाला है, महंगाई के तलों हम डूब चुके हैं। ऐसे लोग यहाँ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं वो सुनिए और उसकी सच्चाई जान लीजिए यहाँ पर कि क्या हुआ। दरअसल यहाँ पर जो है दूसरा बात उन्होंने कहा है कि तेल और स्वार्थ के बीच में यहाँ पर शांति की बात नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर इनका मानना है कि भारत ने जो बात किया यहाँ पर यूएस से, यानी कि मोदी जी ने यहाँ पर जो बात किया ट्रंप से, वहां पर कोई शांति समझौता की बात नहीं हुई है। वहां पर सिर्फ बात हुई है तेल की। भारत तेल की चिंता कर रहा है और सिर्फ उसी में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इनकी थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे पोल खोलते हैं। और पोल क्या खोलते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात जो इन्होंने यहाँ पर कही है कि भारत जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तेल की ज्यादा चिंता कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात जो है इनको समझना चाहिए कि काश यही चिंता इनके प्रधानमंत्री कर लिए होते तो ना ही आज आटा यहाँ इतना महंगा होता, जिसकी वजह से पाकिस्तान लिटरली पूरे विश्व में एक मीम बन चुका है। वहीं पे ना ही इनके अंदर अभी पेट्रोल, आपको बता दें पेट्रोल इनके पाकिस्तान के अंदर में 500 रुपए से अधिक यहाँ पर जो है उसका मूल्य हो गया, जो कि युद्ध शुरू होने से पहले लगभग 100-150 के करीब में था। अब ऐसे में ये लोग ये बात कह रहे हैं कि इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यहाँ पर ज्यादा चिंता है, ना कि यहाँ पर पीस का चिंता। भाई पीस का चिंता के लिए दूसरे मिनिस्टर हैं यहाँ पे, जो बड़े लोग हैं वो बड़ी बातें करते हैं और उनके लिए यहाँ पर पब्लिक भी इंपॉर्टेंट है। जो भारत के अंदर अभी तक तेल का रेट नहीं बढ़ा है, या फिर एलपीजी गैस में यहाँ पर सिर्फ 60 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर इनके देश में लिटरली बंद हो चुका है दोस्तों। 80% यहां पर जो है पूरी तरीके से प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि इनको यहां पर ना किसी से रिश्ता बनाना आता है, ना ही ट्रेड करना आता है। तो इनके पास और कुछ तो है नहीं, बस यहां पर फालतू की बातें कर दो, फालतू के यहां पर जो है अफवाह फैलाओ और किसी पे आरोप लगा दो। लेकिन इनको नहीं पता है कि ये आरोप सिर्फ लगा सकते हैं, सच्चाई उसको कभी नहीं बना सकते हैं। और जो ये बात इन्होंने कही है ना यहाँ पर हॉर्मुज को लेकर के, कि हॉर्मुज के बारे में ये लोग चिंता करते रहते हैं, कैसे नहीं करेंगे चिंता। और अगर चिंता नहीं करेंगे तो आज ये हॉर्मुज के पास से, जहां पर इनकी इतने दिनों में शायद 1 या 2 जहाज पास हुई, हमारे 5 जहाज को यहां से पास करवाया गया है और लगातार बातचीत चल रहा है कि हमारे यहां पर 22 जहाज और फंसे हुए हैं, उसके लिए बातचीत किया जा रहा है कि यहां से पास करवाया जाए और भारत के अंदर में जो स्थिति खराब हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको यहां पर रोका जाए। वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो लगभग यहां पर भिखारिस्तान बन चुका है। और अगर यहाँ पर कुछ दिन युद्ध चल गया तो आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान फिर से एक बार किसी न किसी के गोदी में पहुंच जाएगा और बोलेगा भैया हमको यहाँ पर 100-200 रुपया दे दो, हम अपना देश को चला ले। ऐसे लोग यहाँ पर भारत पे इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं। वहीं पे तीसरा क्लेम देखिए इनका, बहुत सारे जो इनके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मतलब झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और वो अफवाह क्या है कि भारत को अमेरिका की फटकार पड़ी है, यहाँ पे भारत को अमेरिका की फटकार पड़ेगी यहाँ पे। और भारत को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत जो है अब झुक गया है और इसलिए वो ट्रंप से जाकर के बात किया है। देखो यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट को नहीं पढ़ा होगा, हाँ शायद नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि आपके लिए इंग्लिश समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो समझ लीजिए यहाँ पर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप का मतलब होता है कि उन्होंने रिसीव किया है कॉल। ट्रंप ने उनको कॉल किया था और उन्होंने एक कॉल को रिसीव किया है। और इनको बस ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि यहाँ पर जब कॉल रिसीव हुआ इसका मतलब ट्रंप खुद बातचीत करना चाहते हैं। और वहां पर जब उन्होंने बातचीत किया तो वहां पर उन्होंने एक्सचेंज किया, दोनों ने ही यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम वेस्ट एशिया में यानी कि मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम वॉर बचा हुआ है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, उसके बारे में चर्चा की। सबसे पहले वही लिखा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है, जो पीस की बात है उसके बाद लिखी हुई उन्होंने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको यहाँ पर शिप्स वगैरह को पास करवाया जाए, उसको खोला जाए और उसको सिक्योर तरीके से जो है सबके लिए चालू किया जाए, पूरे वर्ल्ड के लिए। सिर्फ खुद की यहाँ पर बात नहीं करता है,
तुम्हारी भी बात करता है और बाकी लोगों की भी बात करता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं। इसलिए भारत जीरो नहीं हुआ है, बल्कि तुम शुरू से जीरो थे, अंडा, और अभी भी आने वाले समय में अंडा ही रह जाओगे अगर इस तरह की बातें करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी बौखलाए हुए थे, उनके ये 3 बड़े दावे थे, जिसको कि आपने देख लिया कि कितनी सच्चाई थी, कितनी रियल थी और कितनी यहाँ पर पाकिस्तानी के ख्यालात थे। आपका इसके बारे में क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।